ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। सिरोही के रेवदर में आमलारी गांव में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं द्वारा धर्म सभा आयोजित की गई। वहीं बजरंग दल की ओर से निकाली गई वाहन रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। धौलपुर के बसेड़ी में बाल विवाह रोकथाम के लिए विधिक सेवा समिति की बैठक आयोजित हुई। बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। करौली के टोड़ा भीम उपखंड क्षेत्र के गांव मानोज के पास कुत्तों ने जंगल में घूमते हुए बारहसिंगा का शिकार कर उसे घायल कर दिया। घायल हुए बारहसिंगा को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। अजमेर के ब्यावर में उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित ई मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कामकाज तथा व्यवस्था का जायजा लिया। जालोर के चितलवाना में मालवाड़ा में चल रही जंबसार कथा का समापन हुआ। मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद के सानिध्य में हुआ। गुरु जंबेश्वर मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाया गया और साधु महात्माओं के द्वारा 120 शब्दों का पाठ कर पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ किया गया और बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने पाहल ग्रहण किया। कोटा के खैराबाद में बाल विवाह के रोकथाम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अगुवाई में स्कूली बच्चों ने रामगंज मंडी शहर में जन जागरण रैली निकाली। अजमेर के ब्यावर में आबकारी थाना पुलिस ने जवाजा क्षेत्र के 2 गांवों में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान दल के सदस्यों ने करीब 500 लीटर कच्चा वॉश नष्ट किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बाल विवाह जागृति रैली निकाली गई। बाल विवाह रोकथाम को लेकर नन्हे मुन्ने बच्चों ने रैली निकाली। कोर्ट परिसर में हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। उदयपुर के वल्लभ नगर में श्रीमाली समाज तडवारा के सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार की पत्रिका विमोचन का कार्य कुलदेवी महालक्ष्मी माता को दीप प्रज्वलित कर किया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा में आपसी कहासुनी को लेकर जीजा ने साले को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल का सीएचसी में इलाज चल रहा है। चूरू के सालासर में पार्किंग स्थल वाले वाहनों का मनमर्जी से किराया वसूल रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ वाहन चालक भी परेशान है और संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के पहाड़ी में दहेज कम देने की वजह से एक विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला गया। पीड़िता से 1 लाख रुपए और चौपहिया गाड़ी की मांग की गई थी। पीड़िता ने सास ससुर सहित 5 के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। चूरू के सादुलपुर में निजी विद्यालय की मनमानी सामने आई है। यहां 7 साल से अपने ही विद्यालय में पढ़ रहे छात्र को पढ़ाई में कमजोर बताकर 8वीं में प्रवेश से इनकार कर दिया। वहीं परिजनों ने संचालक सुनीता शर्मा पर धक्के मारकर निकालने का आरोप भी लगाया। चूरू के तारानगर में राजपुरा गांव के ग्रामीणों ने सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि गांव के जोहड़, पायतान और चारागाह की करीब 400 बीघा सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। सीकर के धोद में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल ही में किसानों को प्याज का समर्थन मूल्य दिलाना रहा। किसानों को प्याज का समर्थन मूल्य नहीं मिलने से किसानों में काफी आक्रोश है, जिसे लेकर किसानों ने कस्बे में सरकार के खिलाफ एक बैठक रखी। सीकर के पिपराली में जिले के गांवों के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ओर से एक कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना रहा। भीलवाड़ा के बिजौलिया में ग्राम पंचायत के चीताबड़ा गांव में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डीआरजी ग्रुप सदस्यों द्वारा ट्रिगरिंग की गई। डीआरजी सदस्यों के साथ ही विकास अधिकारी द्वारा गांव में साफ सफाई रखने, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। बारा के अंता में रातड़िया निवासी एक व्यक्ति ने डीलर पर ट्रैक्टर हड़पने का आरोप लगाते हुए इस्तीगासा पेश किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के लोसल नगरपालिका उपाध्यक्ष सहित पार्षदों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं अधिशासी अधिकारी सहित अग्निशमन के कर्मचारी रात को मुख्यालय पर नहीं रहते। बाड़मेर के बालोतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव की उपस्थिति में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल में बाल विवाह रोकथाम को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्णकालिक सचिव ने बताया कि छोटी उम्र में बालिका का विवाह होने पर केवल उसकी पढ़ाई छूट जाती है। छोटी उम्र में मां बनने से जच्चा बच्चा दोनों कुपोषण से ग्रस्त हो जाते हैं। बांसवाड़ा के घाटोर में गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले एजेंसी प्रियांशु इंडेन के कार्यालय में तोड़फोड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारियों में एक महिला सहित 12 जनों के खिलाफ एजेंसी कार्यालय में शराब पीकर आने और तोड़फोड़ कर मारपीट करने का केस दर्ज कराया गया है। बारा के छबड़ा में गांव बरपाड़ा में 2 परिवारों में आपसी विवाद के चलते झगड़ा हो गया। इस पर पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस केस दर्ज कर 6 जनों को गिरफ्तार किया है। बारा के अंता कस्बे में स्थित खेमजी तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य करीब 1 साल से फाइलों में ही चल रहा है। इसको लेकर कस्बेवासी इंतजार कर रहे हैं।
इसके सौदाकरण को लेकर सरकार की ओर से लगभग 4 करोड़ 55 लाख की राशि स्वीकृत हुए करीब साल भर हो चुका है, लेकिन यह राशि सिर्फ कागजों में ही घूम रही है। वही काम को लेकर कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी मांगरोल की ओर से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बाड़मेर के बालोतरा नेहरू कॉलोनी के बाशिंदों ने सभापति आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर घरों से निकलने वाले दूषित पानी को निकासी की व्यवस्था करवाने की मांग की। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड संख्या 21-22 की सड़क के बीचों बीच डली सीवरेज लाइन का ढलान 15 फीट का है, जिसके चलते घरों से निकलने वाला गंदा पानी उफनकर सड़क पर आ जाता है। बारा के छपड़ा में कृषि उपज मंडी के सामने डिवाइडर के दोनों ओर ट्रकों के खड़े होने से सड़क संकरी हो जाने के कारण आए दिन जाम लगा रहता है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शाम 7 बजे के हालात तो और भी विकट हो जाते हैं, जब ट्रक वाले ट्रकों को आड़ा तिरछा खड़ा करके इधर उधर निकल जाते हैं तो अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। भरतपुर के वैर में गौरव पथ निर्माण को लेकर एसडीएम तहसीलदार ने निरीक्षण कर अधिकारियों को अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। नया बस स्टैंड से कोटापट्टी नयाबास रोड पर 1200 मीटर सड़क पर गौरव पथ का निर्माण कार्य चल रहा है। अतिक्रमण को हटवाकर गौरव पथ निर्माण कराए जाने की मांग की गई है। टोक्यो उनियारा में हाईवे पर सड़क चौड़ी कार्य में बाइक चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहां से बड़े वाहनों के गुजरने पर धूल का गुबार उड़ता है। कई जगहों पर पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। भरतपुर के सीकरी में गांव हांडा का बास में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में युवक ने चाचा ने मृतक की पत्नी सहित 5 जनों के खिलाफ मारपीट करने और आत्महत्या के लिए विवश करने का मामला दर्ज कराया है। बांसवाड़ा की छोटी सरवन दानपुर क्षेत्र में लापरवाही का एक किस्सा फिर देखने को मिला। एक तरफ जल स्तर गिरने के चलते अधिकांश हैंडपंप व कुएं ने दम तोड़ दिया है, जिसके चलते ग्रामीणों को दूर दराज से वाहन का प्रयोग कर पानी लाना पड़ता है। वहीं छोटी सरवन में बनी पानी की टैंकी से पूरे बाजार में सप्लाई होने वाले पानी के कुएं ढके नहीं होने के कारण पानी में खाली शराब की बोतलें और कचरा तैरता नजर आता है। अजमेर के पिंसागंज में उपखंड क्षेत्र में संचालित ई मित्र केंद्रों व राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी व तहसीलदार रामकुमार टाडा ने केंद्र की जांच की। हनुमानगढ़ की टिब्बी में मसीता वाली हैंड के पास आईजीएनपी की आरडी 11 के पास बोलेरो गाड़ी छोड़कर नहर में छलांग लगाने वाले दोनों युवकों के शव आरडी 22 में तैरते हुए मिले। हनुमानगढ़ के नोहर में भगवान महावीर पार्क की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर नागरिकों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया गया है कि पार्क उचित रखरखाव के अभाव में दुर्दशा का शिकार हो रहा है। हनुमानगढ़ के संगरिया में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा के शिक्षकों ने कई समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राम रख मीणा को ज्ञापन दिया है। करौली के इंदौर सिटी में सफारी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर के भिनाया में पंचायत समिति परिसर में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर बैठक की गई। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी, थानाधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां मौजूद रही। हनुमानगढ़ के रावतसर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 4 में से 2 ग्रुप सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति मोर्चा द्वारा सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। हनुमानगढ़ के भादरा में छानी बड़ी गड़ी छानी गांव में सरकारी बीज वितरण में हुई धांधली की जांच करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का कर्मिक अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। जैसलमेर के पोखरण में एसडीएम मूल सिंह राजावत ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक व 3 ट्रैक्टर्स को जब्त कर खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार एसडीएम ने पोखरण व रामदेवड़ा सड़क पर पत्थरों से भरे जा रहे ट्रक व ट्रैक्टर की जांच की तो न रॉयल्टी रसीद थी, न ही कोई पत्थर परिवहन का परमिट, जिस पर कार्रवाई कर लाखों का जुर्माना लगाया।
खनन विभाग के नियमों के अनुसार ट्रक व ट्रैक्टर से सरकार को 2 लाख से अधिक रेवेन्यू प्राप्त होगा। गौरतलब है कि पोखरण एसडीएम ने पूर्व में भी भड़ियाना व सांकड़ा में भी खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। अलवर के किशनगढ़ बास के गांव बंबोरा में 28 अप्रैल को नाबालिग का विवाह होने की सूचना पर प्रशासन ने गांव में पहुंचकर परिजनों को पाबंद किया। वहीं बच्चों को जागरूक करने के लिए बाल विवाह एक सामाजिक बुराई पर वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। अलवर के कटुमर में उपखंड के बड़ौदा कांड में इस साल शुरू हुए स्वामी विवेकानंद स्कूल में नव प्रवेश कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों का अध्ययन शुरू हो गया है। इस दौरान नव प्रवेशिकाओं का स्कूल परिसर में तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं करोड़ों रुपयों की लागत से बने इस स्कूल का निर्माण भी अधूरा पड़ा है। अलवर के नीमराना में होली टीबा मैदान पर मंगलवार शाम को छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की शहादत को नमन करते हुए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के गांव बड़ौदा में पुलिस ने गश्त के दौरान 62 देसी शराब के पवो सहित एक जनों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर शराब बेच रहा था, जहां पुलिस ने उसे पवो सहित गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। झालावाड़ के डग गंगदार क्षेत्र के पड़ासली में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने पड़ासली पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही समाधान किया। चूरू के सरदार शहर में शराबबंदी की मांग को लेकर 7 दिन से धरना जारी है। गांव में शराब का ठेका बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू की चिड़ावा में सूरजगढ़ विधायक का पुत्र ठगी का शिकार हुआ। दिल्ली के बलवीर पर 5 लाख ठगने का आरोप लगाया गया। धौलपुर के बसेड़ी में शराबबंदी को लेकर चलाया गया अभियान का असर देखने को मिल रहा है। गांव में शराबबंदी को लेकर एकत्रित होकर निर्णय लिया गया। झालावाड़ के झालरापाटन सेंट्रल बैंक का मैनेजर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम ने झालरापाटन सेंट्रल बैंक में कार्रवाई करते हुए 10,000 की रिश्वत लेते हुए मैनेजर और एक दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टोंक के देवली दुर्घटना में गाड़ी को स्टीयरिंग फेल होने पर 1 की मौत और 7 घायल हो गए। मामला देवली थाना क्षेत्र के नासिरदा गांव का है। हनुमानगढ़ के नोहर में आसमानी बिजली गिरने से घरेलू सामान जल गया। गांव के जयकिशन बेनीवाल के घर पर गिरी आसमानी बिजली गिरने से चौबारे में आग लग गई। हनुमानगढ़ के भादरा में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि पेपर लीक मामले के कारण छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चूरू के तारानगर में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के द्वितीय चरण के स्वीकृत कार्यों का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने बनियाला के पंचायत भवन का निर्माण का अवलोकन किया। इसके अलावा हडियाल पंचायत में चल रहे कार्यों का वार्षिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। चूरू के सादलपुर में जलदाय विभाग के मुख्य गेट के पास पेयजल लाइन लीकेज होने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इसी गेट से विभागीय कर्मचारियों का आना जाना लगा रहता है, परंतु इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जालौर के रानीवाड़ा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 27 और 28 अप्रैल को स्थानीय पंचायत समिति में पालनहार समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। पालनहार योजना के आवेदनों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 2016-17 के अध्ययनरत प्रमाण पत्र जमा कराना, ई मित्र संचालकों नए आवेदन भरने, पुराने पालनहार को सत्यापन का निराकरण किया जाएगा। जालौर के भीनमाल सादड़ी थाना क्षेत्र के मुंडारा गांव के पास एक युवक से मारपीट कर 1,10,000 रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिरोही के रेवदर मंडार कस्बे के कुल 21 वार्ड में ग्राम पंचायत की ओर से सड़कें बनवाई गई, जिससे लोगों को आवागमन में राहत मिली है। लेकिन रोड लाइट्स का अभाव होने पर पूरा कस्बा शाम होने के साथ ही अंधेरे में डूब जाता है। इसके कारण ग्रामीणों के साथ बाहर से आने वाले लोगों को भी रात के समय खासी परेशानी होती है। चूरू के सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ भारत अभियान का असर नहीं दिख रहा है। रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन रेलवे प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सीकर के लोसल में नगरपालिका में 1 महीने से कंप्यूटर खराब पड़ा होने से लोगों ने प्रशासन की लचर व्यवस्था के विरोध में धरना दिया। मौके पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर मामला शांत करवाया। जोधपुर के बालेसर में 27 अप्रैल को विप्र फाउंडेशन युवा मंच जोधपुर देहात द्वारा आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव विप्र समरसता यात्रा 2017 के आयोजन को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। पाली के सुमेरपुर में गांव बिरामी में आयोजित पट्टा शिविर में 66 पट्टे वितरित किए गए। विकास अधिकारी ने बताया कि शिविर के दौरान 109 आवेदन पत्र पूर्व में प्राप्त हुए, जिसमें कुल 217 प्राप्त आवेदनों के आधार पर सरपंच एवं विकास अधिकारी ने 66 पट्टे वितरित किए। बकाया 151 पट्टों पर कार्यवाही कर शीघ्र ही पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी किए जाएंगे।
चित्तौड़गढ़ के बदेसर में, कन्नौज पंच के नाहरगढ़ के हट्टीपुरा में स्थित धामनी खेड़ा के राज्य प्राथमिक विद्यालय का समय पर नहीं खुलने और पोषाहार समय पर नहीं मिलने सहित कई शिकायतें ग्रामीणों द्वारा करने पर बीईओ ने निरीक्षण किया, जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आई, जिस पर संबंधित कर्मचारी को स्पष्टीकरण के निर्देश दिए गए। सवाईमाधोपुर के बोली थाना पुलिस ने मारपीट के आरोप में संवासा निवासी 6 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में नगर परिषद ने पॉलिथीन थैलियों के खिलाफ अभियान चलाया, जहां नगर परिषद ने 11 दुकानों पर कार्रवाई की। नगर परिषद ने इस दौरान 12 किलो पॉलिथीन जब्त की और 2200 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया। साथ ही पॉलिथीन थैलियों के इस्तेमाल को पाबंद किया। अलवर के उमरेड में अलवर राजगढ़ मेगा हाईवे पर लक्ष्मणगढ़ चौराहे के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल हो गए, साथ ही बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के गोविंदगढ़ में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के एनसीडी सेल की ओर से कस्बे में 3 दिवसीय फिजियोथेरेपी चिकित्सा शिविर आयोजित होगा। इस दौरान कई बीमारियों का इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से किया जाएगा, जहां सरकारी और निजी फिजियोथेरेपिस्ट निःशुल्क सेवाएं देंगे। अलवर के रैणी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत माचाड़ी में राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर स्थानीय सरपंच उमा धानका की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर पंचायत क्षेत्र के कर्मचारियों व ग्रामीणों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में बिजली पोल पर काम कर रहे युवक की नीचे गिरने से मौत हो गई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कराकर लोगों को बेवजह परेशान करने तथा अनुसंधान में समय व्यर्थ खर्च करने पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इस दौरान पुलिस ने झूठे मामले दर्ज कराने पर 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में इस्तिगासा पेश किया। भरतपुर के हलना में बांके बिहारी रथ यात्रा मेला शुरू हो गया है। इस दौरान अयोध्या के संत अवध बिहारी दास एवं प्रमुख व्यवसायी तोताराम गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। ये मेला 29 अप्रैल तक चलेगा। यहाँ सरपंच लक्ष्मी सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मेला हलना में ग्राम पंचायत की देखरेख में लग रहा है। भरतपुर के नदबई में राजस्थान भाजपा प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने शाम आरटीआई गांव बहरादा पहुंचकर जल मंदिर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर भरतपुर संभाग प्राइवेट आईटीआई अध्यक्ष नरेश शर्मा, अमित वशिष्ठ, बहरामदा सरपंच, उप सरपंच एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। झालावाड़ के मनोर थाना में आवलहेड़ा घाटी पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां हादसे में चालक गोपाल लोधा की मौके पर ही मौत हो गई। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।